हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं मौलाना जर्जिस अंसारी जी की वीडियो पे। रामायण में राम की शादी के ऊपर इन्होंने कहा है कुछ रामायण हिस्ट्री। आई डोंट नो रामायण हिस्ट्री के, तो सिंपल सी बात है कि रामायण इज़ अ रियल फैक्ट एंड रियल ट्रूथ, तो आप लोगों को पता है। और राम और सीता की शादी के बारे में इन्होंने बताया है कैसे हुई थी और क्या हुआ था। आई डोंट नो। देखिए, नॉर्मल तो सब चीज़ें लिखी हुई है इन द बुक्स एंड सभी लोग जिन्होंने पढ़ी है बुक्स तो उनको सारा नॉलेज है। तो बट इन ये क्या बता रहे हैं हम इसके ज़रिए सुनेंगे, लेकिन इनकी वीडियोस बहुत ही लाजवाब होती है और आप लोग ज़्यादातर बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। तो ऐसी वीडियोस भी हम लेके आएंगे जो कनेक्शन रहेगा, जो सिमिलैरिटीज़ रहती है इस्लाम और हिंदूज़ में, क्योंकि हम ज़्यादातर ट्राई करते हैं कि एक कनेक्शन अच्छा बने, बॉन्ड अच्छा बने इस्लाम और हिंदू के बीच में, या फिर मुस्लिम्स और हिंदू में, और इस्लाम और हिंदू धर्म में। तो सिंपल सी बात है, इस तरह की वीडियोस हमें करना बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल हम आज लेके आए हैं मौलाना जर्जिस अंसारी जी की वीडियो और राम और सीता की शादी के बारे में। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पूरी रामायण पढ़ जाइए आप। दो रामायणें हैं, रामचरितमानस तुलसीदास जी की और एक रामायण है वाल्मीकि जी की, वाल्मीकि रामायण। दोनों रामायण पढ़ जाइए। रामचंद्र जी की पूरी जिंदगी आपको नहीं मिलेगी। रामचंद्र जी की पूरी जिंदगी के हालात रामायण में नहीं मिलेंगे। उनकी भी चंद साल की जिंदगी के हालात रामायण में बंद है बस। इसलिए हिंदू भाइयों के पास भी सिर्फ इतना है, कितना लिखा है, पति और पत्नी में प्रेम होना चाहिए बस। लेकिन प्रेम कैसा, उसकी मिसाल कैसी? रामचंद्र जी सीता से कितना प्यार करते थे, आज तक रामायण पढ़ जाइए आपको नहीं मिलेगा। अगर 14 साल का वनवास ले लिया था रामचंद्र जी ने, अपनी पत्नी को छोड़ गए, 14 साल के लिए जंगल में चले गए। साहब, पत्नी की देखरेख कौन करेगा? पत्नी तो साथ में थी शायद। नहीं, मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन बताना मैं ये चाहता हूँ कि बीबी घर में अकेली। रामचंद्र जी का कोई पुत्र तो था नहीं भाई। 14 साल तुम जंगल में रहोगे तो बेटा कहाँ से आएगा, बेटी कहाँ से होगी, औलाद कहाँ से आएगी? तो ये सब चीजें सोचने की हैं। तो रामचंद्र जी के ने 14 साल का वनवास ले लिया। उधर रावण जो है उनकी पत्नी को लेके भाग गया। जो भी हुआ, अलग बात है कि सीता जी अच्छी थी, नेक थी। अपने रामायण के मुताबिक उन्होंने रावण को हाथ नहीं लगाने दिया। ऐसा ही हुआ था। रावण ने भी बहुत चाहते हुए भी उनको बदनाम नहीं होने दिया। बदनाम करना चाहता था लेकिन नहीं कर सका। और सीता को अपने आप को पाक साफ, अपनी कौम के सामने पाक और साफ साबित करने के लिए आग में कूदना पड़ा, छलांग लगानी पड़ी, ये बताने के अग्नि लिए परीक्षा रावण के साथ मेरा कोई ताल्लुक और मेरा कोई संबंध नहीं। ये सारी चीजें आप देखिए आप और पढ़िए आप। इधर हजरत आयशा के ऊपर भी इल्जाम लगता है, इधर हजरत आयशा के ऊपर भी तोहमत लगती है जिना की, लेकिन हजरत आयशा को अल्लाह के नबी उनके घर पहुंचा देते हैं। आपने इल्जाम नहीं लगाया। आप ईसाई मजहब उठा लो, ईसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम की जिंदगी के सिर्फ 3 साल के हालात मालूम है। खुद ईसाइयों को 3 साल के हालात, बाइबल अगर आप पढ़ेंगे तो 3 साल से ज्यादा ईसा अलैहिस्सलाम के हालात नहीं मिलेंगे बाइबल में, सिर्फ 3 साल। तो 3 साल की जिंदगी किसी की आइडियल नहीं हो सकती है पूरी जिंदगी के लिए। ईसाइयों से पूछो कि वो शादी कैसे करेंगे, उनको नहीं मालूम। क्यों? ईसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने शादी नहीं की थी। हमारा कुरान ये कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा लिया गया है और कुर्ब क़यामत वो दोबारा आएंगे। जब वो इस दुनिया में दोबारा आएंगे तो शादी करेंगे और फिर उनकी बीवी और के साथ बच्चे भी होंगे। यानी अभी उनकी शादी नहीं हुई। तो जिस नबी ने शादी न की हो उसकी कौम को कैसे मालूम कि शादी कैसे होती? ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी का कोई तरीका भी नहीं बताया। कंप्लीट मजहब है। शादी अल्लाह के नबी ने करके दिखलाई है, और करके ही नहीं दिखलाई है बल्कि आपकी पहली शादी, आप आश्चर्य करेंगे, सुनिए, आपकी पहली शादी कितनी साल की उम्र में हुई? किसी को मालूम है? 25। लाज रख ली दोस्त आप। ये तो हमें पता है यार, इतना तो हमें नॉलेज है। उससे हुई खदीजा रज़ी अल्लाह खदीजा, ये नाम नहीं याद नहीं। उनकी उम्र कितनी थी? 40। 40। अल्लाह के नबी ने ये शादी करके बतला दिया है
کہ کم عمر کا لڑکا بڑی عمر کی عورت سے شادی کر سکتا ہے اور یہ کوئی ناجائز نہیں ہے. اور سنیے خدیجہ جو عمر میں 15 سال بڑی تھی اللہ کے رسول سے, نبی اکرم سے, چھوٹی عمر سے بھی کر اللہ کے سکتے ہیں. رسول سب سے زیادہ پیار بھی انہی سے کرتے تھے. اللہ کے رسول نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی خدیجہ کے ساتھ رہ کر پوری دنیا کو دکھا دیا کہ دیکھو مجھ سے 15 سال عمر میں بڑی عورت اس کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے. بڑھاپے کی کوئی شکایت نہیں آئی ہے, بلکہ جب تک خدیجہ زندہ رہی, نوٹ کیجئے گا میری بات, جب تک خدیجہ زندہ رہی اتنا پیار کیا اللہ کے رسول نے خدیجہ سے, اور خدیجہ نے بھی اتنا پیار دیا نبی اکرم کو کہ اللہ کے رسول نے کوئی دوسری شادی خدیجہ کی زندگی میں نہیں کی. یہ تو سب سے اچھی چیز لگتی ہے مجھے. لیکن کب؟ خدیجہ کے انتقال کے بعد. لیکن خدیجہ جب تک پہلی زندہ بیوی رہی بننے تب والی. تک آپ نے دوسری شادی نہیں کی. اور جانتے ہو یہ چیزیں آپ کو رامائن اور گیتا میں نہیں ملیں گی, عیسائیت میں نہیں ملیں گی. جب خدیجہ کا انتقال ہو گیا اور آپ نے 1-2 شادیاں اور کر لی اور عائشہ بھی آپ کی زندگی میں آ گئی تو آپ تعجب کریں گے. ایک دن قربانی کا دن تھا, یہاں سے آپ دیکھیے, ایک دن بقرعید کا دن تھا, قربانی کا دن تھا, آپ نے جانور ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت پک کر جب حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے ہسبینڈ کو دیا, اللہ کے نبی کو دیا, قربانی کے گوشت کی پہلی بوٹی اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے. آپ نے پیالہ اٹھایا اور اس گوشت کی بوٹی کو لے کر جیسے منہ میں لگاتے ہیں, کھاتے نہیں اس کو واپس کر دیتے ہیں اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. روتے ہوئے پوچھا اما عائشہ نے میرے سرتاج کیا ہوا, اے اللہ کے نبی آپ کو یہ کیا ہو گیا ہے؟ تو اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں عائشہ آج مجھے خدیجہ کی یاد آ رہی ہے. خدیجہ اس دنیا میں نہیں ہے, انتقال کر چکی ہیں, لیکن انتقال کے بعد جبکہ حضرت عائشہ ایک جوان بیوی نبی کے پاس بیٹھی ہے لیکن نبی اکرم گوشت نہیں کھا رہے ہیں, کیا کہتے ہیں عائشہ آج مجھے خدیجہ کی یاد آ رہی ہے, خدیجہ زندہ ہوتی تو وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی, میرے ساتھ بیٹھ کر گوشت تناول فرماتی. پوری دنیا کو بتا دیا اے نبی کی زندگی پر لانچھن لگانے والوں, اے محمد صاحب کی زندگی پر ظلم کرنے والوں, الزام لگانے والوں, یہ نبی کا پیار تھا کہ اپنے سے 15 سال بڑی عورت کے ساتھ اس طرح رہے کہ اس کے انتقال کے بعد بھی اس کو بھول نہیں سکے, انتقال کے بعد بھی اس کو بھلا نہیں سکے. خدیجہ اس دنیا میں نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول اپنے دل سے خدیجہ کو نہیں نکال سکے. فرمایا عائشہ جب تک خدیجہ کی سہیلیوں کو گوشت نہیں پہنچ جائے گا میں نہیں کھاؤں گا. پھر آپ نے جانور کے گوشت کے ٹکڑے کیے, اس کی بوٹیاں بنائیں اور پیکٹ بنا کر آپ نے خدیجہ کی سہیلیوں کو پہنچایا, اور خدیجہ کی سب سہیلیوں کو جب گوشت پہنچ گیا تب اللہ کے نبی نے گوشت کھایا. تو پریکٹیکل کر کے اگر بتایا تو کس نے بتایا؟ اسلام نے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی مذہب کمپلیٹ نہیں ہے, کمپلیٹ اگر کوئی مذہب ہے تو اسلام ہے. اور اسی لیے قرآن نے کیا کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے تمہارے اس دین کو مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم آج میں نے تمہارے لیے تمہارے اس دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی اور اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا, اپنی نعمتیں ہم نے پوری کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا اور میں آج تمہارے اسی دین اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا. دنیا کے کسی مذہب کے اندر آپ کو کمپلیٹ ہونے کا ثبوت نہیں ملے گا. اگر مکمل کوئی مذہب ہے, دیکھیے بیٹھو کیسے اسلام بتاتا ہے. دنیا کے کسی دھرم میں دیکھ لو کھڑے ہو کے کھانا چاہیے کہ بیٹھ کے کھانا چاہیے, نہ ہندو دھرم بتائے گا, نہ عیسائی بتائے گا, نہ یہودی بتائے گا, لیکن اسلام بتائے گا کہ کھانا کیسے کھاؤ. 3 طریقے بتائے, یا تو دونوں پیر اوپر کر کے ککڑو بیٹھ کے کھاؤ, یا دونوں پیر پیچھے کر لو جیسے اتحیات میں بیٹھا جاتا ہے اس طریقے سے بیٹھ کے کھاؤ. میرے بھائیوں کھانے کے طریقے کس طریقے سے کھایا جائے, ایک پیر بچھا لیا جائے اور ایک پیر کھڑا کر دیا جائے, اس طریقے سے یہ 3 طریقے اگر بتائے ہیں تو اسلام نے بتائے ہیں. دنیا کے کسی دھرم نے یہ نہیں بتایا کہ کتنا کھاؤ,
इस्लाम कहता है कि खाते वक्त अपने पेट के 3 हिस्से कर लो, एक हिस्सा खाओ, एक हिस्से में पानी पियो और एक हिस्सा खाली छोड़ दो ताकि तुम अल्लाह को याद कर सको, अल्लाह का जिक्र कर सको। आज की मेडिकल साइंस कहती है जो लोग पेट भर के खाना खा लेते हैं, जिसको हमारे यहाँ कहा जाता है ठूस कर खाना, ये तो गलत है। जो इतना खाते हैं वो हमेशा बीमारियों में मुब्तला रहते हैं। और अल्लाह के रसूल के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक अगर कोई लोग खाना खाने शुरू कर दें, 2 हिस्से में खाएं, एक हिस्सा खाली छोड़ दें, तो ये बीमार हो ही नहीं सकता, क्योंकि पेट तमाम बीमारियों की जड़ है। पेट तमाम बीमारियों की जड़ है। जब पेट ठीक रहेगा तो आदमी अपने आप सही रहेगा। तो ये कंप्लीटली अगर कोई मजहब है, मुकम्मल कोई मजहब है, तो वो इस्लाम है। इसीलिए फरमाया वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन तलाश करोगे तो वो हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन तलाश करोगे तो वो हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा, वो दीन माना ही नहीं जाएगा। इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन तलाश करो, कुरान इस बात की गवाही देता है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह की दृष्टि में, अल्लाह की नज़र में सबसे बेहतर अगर कोई मज़हब है, सबसे बेहतर अगर कोई दीन है तो वो इस्लाम है। देखो यार, काफ़ी हद तक मैंने इसको समझा और काफ़ी गौर से जो देखा वीडियो में। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा राम सीता के बारे में थोड़ा कम ही बता रखा है। नहीं देखो, इसके अंदर कम है, लेकिन खाने पीने के ऊपर ज़्यादा चले गए। और जैसे कि अल्लाह ने कहा है कि इस्लाम सबसे बेहतर मज़हब है, तो मतलब डेफिनेटली और भी मज़हब है, तो उनको भी पता है। मतलब इस हिसाब से अगर हम देखा जाए, जो ये बोल रहे हैं, मैं अल्लाह पे कुछ नहीं कह रहा हूँ, बट जो ये बोल रहे हैं कि अल्लाह ने अगर बताया है तो सबसे बेहतर धर्म इस्लाम है, तो बेहतर धर्म से इस्लाम है तो और भी धर्म है उनकी नज़र में भी कि हाँ बहुत सारे धर्म है डेफिनेटली उनके। और इन्होंने खाने पीने का हिसाब बताया। देखो ऐसा तो है नहीं कि और कहीं लिखा नहीं है, जो डेफिनेटली लिखा है, इस्लाम में लिखा हुआ है, ये अच्छी बात है, कुरान में लिखा हुआ है, डेफिनेटली और कहीं भी लिखा हुआ है। क्योंकि मेडिकल साइंस जो भी है, मेडिकल साइंस में पढ़ाया जा रहा है, मान के चलो, वो कुरान थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, हर कोई कुरान थोड़ी ना पढ़ रहा है कि हाँ कुरान में ये लिखा है तो हम ऐसे से बताएंगे। क्योंकि मेडिकल साइंस में भी लिखा हुआ है कि कितना खाना है, कैसे खाना है, खाली भी छोड़ना है, पूरा ठूस के नहीं खाना है, तो वो सब कुरान से कैसे मिला होगा? कहीं ना कहीं तो लिखा होगा, और जगह भी स्टडी होगी। बाकी इस तरह की वीडियो बहुत अच्छी थी। लेकिन और शादी के बारे में जो इन्होंने कहा है, ऐसा नहीं है। हर धर्म में शादी के बारे में, हर धर्म में शादी का एक अपना तरीका होता है, अपना तौर होता है। क्योंकि अगर हम तो आप विदेशों में भी देखोगे तो इंडिया अगर बाहर शादी हो रही है तो वो दोनों तरह के रिवाजों में शादी करते हैं। इंडिया के रिवाज जो है वो तो सबसे स्पेशल है। हिंदुओं में तो बहुत लंबी लंबी शादियाँ होती है, आपने देखा होगा, कई रस्में होती है, कई सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें अपने आप से तो इंसान को नहीं पता होगी कि खुद से ही हमने बना दी है ये, तो इस तरह की चीज़ें हैं जो मुझे समझ में आया वीडियो में। बाकी वीडियो बहुत अच्छी थी। आप लोग बताइए आपको कैसी लगी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ये भी हमें बता देना। मौलाना जर्जिस अंसारी जी की बता देना। और हिंदू धर्म में आप लोग क्या देखना चाहते हो, कमेंट करके जरूर बताना। प्लीज़ ये जरूर बताना। मतलब हम ये ट्राई कर रहे हैं कि हम हिंदू धर्म को भी मतलब इसके अंदर वीडियो के अंदर लाए और जोड़े कि हाँ हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म में क्या मतलब क्या सामान्यता है। इस तरह की वीडियो भी आप लोग हमें कमेंट कर सकते हो कि आप क्या जानना चाहते हो या आपके क्वेश्चंस क्या है, तो हम उन पे ऊपर भी रिएक्शन वीडियो लाएंगे अब। तो डेफिनेटली आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।